जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से नॉलेज अफेयर्स अपडेटेड में। दोस्तों, आप लोग के भर भर के कमेंट आ रहे थे कि सर आप प्रपत्र 3 का 1 का भर के दिखाइए, जिसको जो है वंशावली फॉर्म भी बोलते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को जो है वंशावली वाला फॉर्म भर के दिखाऊंगा, जिसको प्रपत्र 3 का 1 भी कहते हैं दोस्तों। तो देखिए, ये फॉर्म अभी मैं यहाँ पर रख लिया हूँ और इस पर जो है सबसे पहले ऊपर में ही लिखा है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त तकनीकी मार्गदर्शिका। यह जो है प्रपत्र 3.1 है, वंशावली है। और इसको अधिक समझने के लिए आप अधिनियम की धारा 5.1 देख सकते हैं, जो कि बिहार जमीन सर्वे का जो अधिनियम की धारा 5.1 है दोस्तों, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है पूरा फॉर्म मैं आज आप लोग को भर के दिखाऊंगा कि कैसे इस फॉर्म को आपने फिलअप करना है दोस्तों। और यह इसके पहले जो है आप लोग को ये वाला जो फॉर्म भर के मैं दिखाया था कि जो है प्रपत्र 2 कैसे भरना है, तो प्रपत्र 2 मैंने ऐसे भरा था। इसी के अनुसार दोस्तों आपको प्रपत्र 3 का 1 भी भरना है दोस्तों। तो जरूरी है कि ये दोनों फॉर्म जो है आपका एक दूसरे से एकदम सटीक बैठे। तो इसीलिए जो है इस फॉर्म का भी रेफरेंस मैं आपको दूंगा। ये वाला अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों जगह दे दूंगा दोस्तों। वहां से जा करके आप प्रपत्र 2 भी भरना सीख सकते हैं दोस्तों। तो देखिए, प्रपत्र 3 का 1 अब भरना शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर सेवा में शिविर प्रभारी लिखना है अंचल और जिला। तो ध्यान रहे, देखिए इस फॉर्म में जो है मेरा क्या क्या था भैया, अंचल सीतापुर था और जिला रोहतास था। तो यहाँ पर जो है मैं अंचल क्या लिखूंगा, सीतापुर लिखूंगा और जिला भी जो है रोहतास लिखूंगा दोस्तों। तो अंचल देखिए यहाँ पर मैं सीतापुर लिख देता हूँ, सीतापुर। देखिए, अंचल हो गया सीतापुर और जिला हो गया हमारा रोहतास। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जिला रोहतास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विषय स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में। देखिए, आप लोग को वंशावली तो बनाना ही है, जो कि आपके पंचायत से बन जाएगा, आपके जो है ब्लॉक से भी बन जाएगा। तो आपको जो है पंचायत से वंशावली बना लेनी है और उसको जो है इसके साथ लगाना है। लेकिन ये फॉर्म भी आपको भरना है दोस्तों। यह फॉर्म क्यों भरना है आप सोच रहे होंगे ना। तो देखिए, यह फॉर्म इसलिए भरना है दोस्तों कि ये वाला जो मैं फॉर्म भर के आप लोग को दिखाया था, इसमें जो है देखिए भरत सिंह, लक्ष्मण सिंह और शत्रुघ्न सिंह, ये तीनों लोग जो हैं अपना एक एक अंश है उनका, और तीनों लोग जो है संयुक्त रूप से खाता खुलवाना चाहते हैं। तो संयुक्त रूप से अगर खाता खुलवाना चाहते हैं तो उनके लिए जो है फॉर्म कैसे भरेंगे। अगर मान लीजिए इसमें जो है भरत सिंह जी जो हैं या अपना नाम से अलग खाता खुलवाना चाहते हैं, लक्ष्मण सिंह अलग खाता खुलवाना चाहते हैं, शत्रुघ्न सिंह जो हैं अलग खाता खुलवाना चाहते हैं, तो इसमें इन तीनों का नाम जो है एक ही साथ एंट्री नहीं होगा, अलग अलग ये तीनों लोग फॉर्म भरेंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है इसी फॉर्म के अनुसार मैं भरूंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि महाशय उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं ऑब्लिक हम लोग। देखिए, अब 3 लोग यहाँ भर रहे हैं तो मैं को यहाँ पर काट दिया जाएगा दोस्तों, ऐसे काट सकते हैं इसको। और अगर एक ही लोग भर रहे हैं तो हम लोग को क्रॉस कर देना है, मैं रहने देना है, ठीक है। अब देखिए, पहला जो है श्री ऑब्लिक श्रीमती। तो यहाँ पर श्री ऑब्लिक श्रीमती लिखा है। तो चूंकि ये तीनों लोग जो हैं पुरुष हैं, तो यहाँ पर जो है श्रीमती को कट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए मैं श्रीमती को कट कर दिया। यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर जो है यह फॉर्म कोई महिला भर रही हैं तो उनको श्री को काट देना है। और जब श्रीमती यहाँ पर आ जाएंगी, श्रीमती मान लीजिए बबीता देवी आ गई, तो श्रीमती बबीता देवी आ गई ऑलरेडी, तो पुत्र को कट कर देना है यहाँ पर। फिर वो किसी की पुत्री होंगी या फिर पत्नी होंगी। तो देखिए, अगर जो है वह अपने, जो मैं महिला की बात कर रहा हूँ, वह महिला जो है अपने पापा के ज़मीन में हिस्सा ले रही हैं, तो फिर जो है पत्नी को कट कर देंगी। वह पुत्री हुई किसी की, तो पुत्री श्री फिर उनके पापा का नाम लिखना है। अगर वह जो है अपने पति में हिस्सा ले रही हैं तो उनको जो है पुत्र और पुत्री दोनों काट देना है, पत्नी हो जाएगा और श्री में फिर जो है वो अपने पति का नाम लिखेंगी दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है मैं इस प्रपत्र के अनुसार भर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है शुरू में मैं क्या लिखूँगा, श्री भरत सिंह, ठीक है दोस्तों।
इसके बाद में यह किसी के पुत्र होंगे, ना तो पुत्री और पत्नी होंगे, तो पुत्री और पत्नी को आपने कट कर देना है। और श्री क्या लिखे थे, इनका पिताजी का नाम क्या मैंने फॉर्म में लिखा था, देखिए यहाँ पर लिखा था पिता दशरथ सिंह, तो यहाँ पर लिखना है पुत्र श्री दशरथ सिंह। ठीक है दोस्तों, अब जो है यहाँ पर सेकंड में जो है फिर हम किसका नाम लिखेंगे, यहाँ तीनों लोग कंबाइन खोलना चाहते थे, तो दूसरे में जो है मैं लक्ष्मण सिंह का नाम लिखूंगा, तो श्रीमती कट कर दूंगा और लिखूंगा लक्ष्मण सिंह। ठीक है, अब यहाँ पर जो है पुत्री और पत्नी फिर से कट कर दूंगा और पुत्र श्री दशरथ सिंह। अब तीसरे में जो है फिर से मैं श्रीमती कट कर दूंगा और श्री क्या लिखूंगा, शत्रुघ्न सिंह। ठीक है, अब जो है यहाँ पर श्रीमती मतलब कि इनके पिता का नाम नहीं लिखा है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो है और कोई का नाम ऐड करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज जो है आप यहाँ पर श्री और श्रीमती को काट करके यहाँ पर पिता भी लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है यह किस लिए दिया हुआ है, आप सोच रहे होंगे, देखिए मान लीजिए अगर इन्हीं के बेटों का भी नाम लिखना है, इसमें आप चाहते हैं कि खाता में जो है इनके बेटों का भी नाम आ जाए, तो उनका नाम लिख देना है। अगर लड़का है तो श्रीमती को कट करके लिख दीजिए, अगर लड़की है तो आप जो है श्री को काट करके लिख दीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं लड़की की बात क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, तो देखिए मैं पिछले के सारे अपने बिहार जमीन सर्वे का जो मेरा प्ले लिस्ट है आप उसको जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने आया है दोस्तों कि देखिए जो भी सर्वे ये हो रहा है इसमें जो है बराबर का अधिकार दिया गया है बेटियों का। तो अगर आपकी जो बुआ है या फिर जो है आपकी बेटी है या फिर जो है आपकी कोई बहन है तो वो भी जो है बराबर की हिस्सेदार है, तो वह भी जो है इसमें हिस्सा ले सकती है। अगर वह हिस्सा नहीं लेना चाहती है तो वो अलग बात है, अदरवाइज जो है सरकार ने उनके लिए भी जो है हिस्सा बताया है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है अगर लड़की है तो उसका भी नाम लिख देना है। फिलहाल मान लीजिए कोई लड़की नहीं है तो इसको कट कर देना है और यहाँ पर पुत्र लिख देना है, जैसे ऊपर है पुत्र लिख करके यहाँ पर जो है आप दशरथ सिंह यहाँ भी लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर जो दोस्तों लिखा है पुत्रियों पत्नी, मतलब कि और पत्नी का भी आप नाम डालना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, उनके नाम से भी खाता खुलवाना चाहते हैं तो, अदरवाइज जो है आप यहाँ पर ब्लैंक कर दीजिए। आपको निवासी पूछा जा रहा है तो यह भैया निवासी कहाँ के थे, देखिए यहाँ पर अस्थाई पता क्या लिखा हुआ है, ग्राम कचहरी पोस्ट पचरी मैंने लिखा था ना, तो इससे को रिलेट करके ही लिखना है। तो देखिए आपका जो है निवासी कहाँ का हो जाएगा, इनका ग्राम कहाँ था भाई, कचहरी, तो यहाँ पर लिखना है कचहरी। ठीक है, उसके बाद में ग्राम कहाँ था, तो ग्राम और निवासी लगभग सेम ही होता है दोस्तों, तो ग्राम भी यहाँ पर जो है आपको कचहरी लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर कचहरी हो गया। थाना कहाँ था दोस्तों, तो थाना में जो है वहाँ पर उस फॉर्म में गढ़हनी लिखा हूँ तो यहाँ पर जो है आपको गढ़हनी लिख देना है। अब अंचल कहाँ था दोस्तों, तो अंचल देखिए यहाँ पर जो है सीतापुर है, तो अंचल जो है यहाँ पर आपको सीतापुर लिख देना है दोस्तों। ठीक है, ये निवासी की बात हो रही, जमीन की बात नहीं हो रही, जमीन की बात अभी नीचे मैं बताऊंगा कि क्या लिखना है। ठीक है, उसके बाद में जिला आपको रोहतास लिख देना है। ठीक है, उसके बाद में आपको जाति लिखना है यहाँ पर, तो आप जिस जाति से आते हैं वो जाति लिखना है। मान लीजिए आप जो है स्वर्ण हैं, आप राजपूत हैं तो आप राजपूत लिख दीजिए यहाँ पर राजपूत। ठीक है, तो यहाँ पर राजपूत लिख सकते हैं आप। उसके बाद में आप देखिए लिखा है ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है। मैं बताया था ना आपको, देखिए जिसका भूमि का विवरण ये संलग्न प्रपत्र 2 बोल रहा है, संलग्न मतलब कि इसके साथ अटैच है, तो ये आप फॉर्म जो है आपको इसके साथ अटैच करना है दोस्तों। तो ये फॉर्म जो है अटैच करना है। अब इसके बारे में डिटेल लिखना है कि अंकित है, तो जो अंकित है वह जमीन किसके नाम पे है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए पहले ही जो है स्वर्गीय लगा दिया गया है। स्वर्गीय इसलिए लगा दिया गया है दोस्तों क्योंकि जो है यह जमीन किसके नाम पे था, यह दशरथ सिंह जी के नाम पे था। ठीक है, दशरथ सिंह जी के नाम पे था, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इसलिए जो है अब उनके बेटे जो हैं उन अपने नाम पे ज़मीन कराना चाहते हैं, जो कि संयुक्त कराना चाहते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पर लिखना है कि यह ज़मीन जो है किसके नाम पे था। तो अगर वह दशरथ सिंह जी जिंदा रहते तो उन्हीं के नाम पे रहता, ज़मीन उन्हीं के नाम पे सर्वे होता ज़्यादातर मामलों में, तो इसलिए जो है यहाँ पर
स्वर्गीय पहले से ही लगा दिया है कि ज़्यादातर लोगों जो है जो जिनके नाम पे सर्वे हुआ था पहले, चाहे वो कैडस्ट्रल सर्वे हो चाहे रिविजनल सर्वे हो, वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है आपको स्वर्गीय में दशरथ सिंह लिख देना है दोस्तों, दशरथ सिंह। ठीक है, अब जो है आप यहाँ पर अगर बड़ा नाम है तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहीं पर लिख दिया। उसके बाद में इनके पिता का नाम क्या था, तो इनके पिता का जो भी नाम था वो आप लिख सकते हो। मान लीजिए इनका नाम, इनके पिता का नाम जो है पुरोहित सिंह था। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग दूसरी चीज़ों पर मत जाइएगा। पुरोहित सिंह था दोस्तों, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब जो है इनका गांव कहाँ था, दशरथ सिंह जी का गांव कहाँ था, वो आपने लिखना है। तो देखिए यहाँ पर भी जो है हमने क्या लिखा था, यहाँ पर ग्राम कचहरी लिखा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमने ग्राम कचहरी लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आ रहा है जो राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर आपकी जमीन है दोस्तों। तो जमीन जो है यह कहाँ पर था, अब देखिए यहाँ पर मैं राजस्व ग्राम क्या लिखा था दोस्तों, रामपुर। ठीक है, तो वो आपको लिखना है यहाँ पर, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग जो है बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं तो वो बस ऐसे ही ABCD लिख के बता दे रहे हैं, तो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आप लोग कमेंट करके भी अपना जो है सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। और कौन कौन सा फॉर्म भरवाना है वो भी देखिए यहाँ पर। रोज राजस्व ग्राम अभी मैं लिखता हूँ रामपुर। अब इस जमीन का अंचल कहाँ था दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर देखिए एक ही बार मैं दिखा देता हूँ आपको, बार बार ना दिखाना पड़े। अंचल सीतापुर था, पुलिस थाना भी सीतापुर था और जिला रोहतास था। तो अब यहाँ पर अंचल क्या लिखूंगा मैं, सीतापुर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल है दोस्तों कि जमाबंदी क्रमांक संख्या। देखिए जमाबंदी क्रमांक संख्या क्या था, ये आपको रसीद पे मिल जाएगा, आपके दस्तावेज पे मिल जाएगा। मान लीजिए जमाबंदी संख्या आपका 90 था, 90 लिख दिया। ठीक है, में प्रविष्ट थे कि, ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं आप, यहाँ भी लिख सकते हैं, उसमें प्रविष्ट है कि। अब डैश खतियान, कौन सा खतियान भाई, तो देखिए ये जो है आपका सर्वे खतियान है। तो सर्वे कौन सा है, कैडस्ट्रल सर्वे खतियान है कि आपका जो है रिविजनल सर्वे खतियान है। तो आपको यहाँ पर लिखना है कि कैडस्ट्रल सर्वे है कि रिविजनल सर्वे है कि चकबंदी सर्वे है। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर, अभी मैं जो है मेरा रिविजनल सर्वे है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रिविजनल सर्वे। ठीक है, सर्वे खतियान में अंकित खाता संख्या। अब खाता संख्या मेरा क्या था और खेसरा संख्या क्या था, वो देखिए मैं यहाँ पर जो भी भरा हूँ उसको मैं जो है आप लोग को यहाँ पर देखिए। अब खाता में 90, खेसरा 151, रकबा 1 एकड़ 5 डिसमिल, ये सब चौहदी लिखा था ना, तो वहीं पर आपको यहाँ पर वही पर सारे डिटेल्स लिखना है दोस्तों। तो खाता संख्या कितना है, 90। ठीक है, खेसरा संख्या कितना है, 151। जो भी आप पर पत्र तुम भरे हैं वही भरना है आपको दोस्तों। ठीक है, तो यह रकबा कितना है, 1 एकड़ 5 डिसमिल। ठीक है, ऐसे लिखना है। लगान, लगान में बताया था ऊपर के फॉर्म में जब ये भर रहा था, तो ये वीडियो आप जाके देख सकते हैं। लगान क्या भरना है, लगान यहाँ पर आपको भर देना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, ये सर्वे टीम आपको भर देगा। ठीक है, आपको लगान वहाँ पर मैं बताया था 10 रुपये भरना है, शेष को लगान छोड़कर लगान, तो लगान यहाँ 10 भर देना है। नहीं भी भरते हैं कोई बात नहीं। को उत्तराधिकार अब्लिक बंटवारा के आधार पर, देखिए अगर जो है आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, आप जो है उनके उत्तराधिकार के तौर पे मिला है, तो आपको जो है आप बंटवारा काट देना है, उत्तराधिकार रहेगा। ठीक है, अगर आप जो है उत्तराधिकार के अनुसार नहीं मिला है, आप 2 से 3 भाई हैं, अलग अलग खाता खुलवा रहे हैं, तो आपको जो है उत्तराधिकार काट देना है बंटवारा के आधार पे। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर देखिए अभी मेरा जो है ये तीनों लोग संयुक्त रूप से खुलवा रहे हैं, तो ये उत्तराधिकार है ना, तो उत्तराधिकार के अनुसार से इनका बंटवारा नहीं हो रहा है अभी। बंटवारा जब होगा तो अलग अलग फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो उत्तराधिकार यहाँ पर रहेगा और बंटवारा को मैं काट दूंगा। ठीक है, के आधार पर हित अर्जित किया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हो मैं हम लोगों निम्न वंशावली, तो यहाँ पर 3 लोग कर रहे हैं तो मैं को काट दूंगा। अगर अकेले करते तो हम लोग को काट दो। हम लोग निम्न वंशावली अब्लिक वंश वृक्ष से उत्तराधिकार के आधार पर हित अर्जित किया है। ठीक है, वंशावली वंश वृक्ष मूल खतियान पंजी 2 के अनुसार नीचे वंश वृक्ष टेबल फॉर्म बनाए। यहाँ पर जो है आपको टेबल फॉर्म बना देना है दोस्तों, मैं बताऊंगा कैसे बनाना है आपको। इसके बाद में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है
मैं अब्लिक हम लोगों का उल्लेखित भूमि पर शांतिपूर्वक दखल कब्जा है, मतलब आप खुद बता रहे हैं उन लोगों को कि इस पर जो है इस भूमि पर मेरा शांतिपूर्वक दखल कब्जा है तथा भूमि स्वत्ववाद एवं विवाद से मुक्त है, उस पर कोई विवाद नहीं है दोस्तों। मैं हम लोगों की वंशावली खतियान जमाबंदी पंजी के अनुसार निम्न रूपेण है, अतः अनुरोध है कि प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि में उत्तराधिकार के आधार पर मेरे हम लोगों के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से तैयार होने वाले अभिलेख में खाता खोलकर संबंधित खेसरों को उसमें प्रविष्ट करने की कृपा की जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा अनुलग्न याचिकाकर्ताओं का वंश वृक्ष, तो आपका जो है जो वंशावली बनाते हैं आपको जो है इसमें अटैच तो करना ही है, एक वंश वृक्ष भी बना देना है दोस्तों। तो आप जो है उसको यहाँ नीचे भी बना सकते हो या फिर जो है दूसरे पेज पे भी बना सकते हो, और यहाँ पर जो है आप याचिकाकर्ता याओं का हस्ताक्षर, अगर 3 लोग हैं तो तीनों लोग हस्ताक्षर करेंगे यहाँ पर, अगर एक लोग ने अगर फॉर्म भरा रहता तो उनका अकेले का साइन होगा दोस्तों इस पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मान लीजिए अभी मैं वंश वृक्ष भी बना के दिखा देता हूँ आपको। ऐसे बनाना है, ऊपर लिख देना है दशरथ सिंह। ठीक है, अब जो है इनके 3 बेटे थे, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं दोस्तों, आप लोग दूसरे चीज़ों पे मत जाइएगा। अब जो है यहाँ पर 3 बेटे कौन कौन थे भाई, उनके बेटे थे, एक थे भरत सिंह, यहाँ दूसरे बेटे कौन से थे भाई जो मैं भरा था, लक्ष्मण सिंह, और तीसरे बेटे कौन से थे भाई, शत्रुघ्न सिंह। ठीक है, तो ये जो ऐसे ही है जो आप वंश वृक्ष जो है ऐसे लिख करके इस पे ऐसे भी दर्शा सकते हैं, नहीं तो एक सादे कागज पर जो है आप उस पर भी अटैच कर सकते हैं। और वंशावली तो आप लोग को बनाना ही है। आप ज़्यादा कमेंट करेंगे कि वंशावली के वाला जो है फॉर्म कैसे भरना है, वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा दोस्तों। आपको जो है सारे वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जो है आप बिहार जमीन सर्वे का एक प्ले लिस्ट है उसमें जा करके सारे जानकारी देख सकते हैं दोस्तों कि किस टाइप का ज़मीन है तो किस पे खाता खुलेगा, किस टाइप का ज़मीन है तो किस पे खाता खुलेगा। आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर देते हो तो मैं सबका एक एक रिप्लाई नहीं दे सकता, बेहतर है कि आप मेरा वीडियो देख लीजिए, उसमें मैं आप लोग को अच्छे से समझा दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा वीडियो अच्छा लगे। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि जो है उनका क्लियर हो जाए कि इसको जो है कैसे भरना है, कैसे जो है इसकी जानकारी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।